देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ध्यान गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरो पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। परम श्रद्धेय ब्रह्म स्वरूप उस अविनाशी तत्व के वेत्ता प्रातः स्मरणीय चिरवंदनीय सतगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम एवं आज के इस महान पुण्य यज्ञ में सहभागी सभी समस्त अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों एवं बहनों का सादर नमन और वंदन। आज बजरंगबली का दिन मंगलवार है, इसलिए परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम हनुमान चालीसा का सस्वर अग्रणी बहन वरिष्ठ गुरु बहन श्रीमती संतोष मनचंद्रा को आमंत्रित कर को हनुमान चालीसा का पाठ श्रवण कराएं। बहन संतोष मनचंद्रा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन। जय गुरुदेव। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार। बाल बुद्धि विद्या देओ मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश त्यों लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। कांचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे
अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके काते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीनो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के से, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो यह शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। रामा मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय बजरंग बली हनुमान की जय। जय बहुत गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमारी आदरणीय बहन ने बहुत सश्रद्ध और भक्ति से भरा हुआ, भक्ति उनमें वो तप्रोत थी जिस समय वो सस्वर पाठ कर रही थी। और बहुत अच्छा सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ
किया, बहन को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज ही जो हमारे हनुमान जी का संकट मोचन हनुमानाष्टक भी हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसके लिए मैं अपनी बहन श्रीमती शोभा छाबड़ा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो हमें, हम लोगों को संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ श्रवण कराएं। बहन शोभा। जय गुरुदेव। हाँ जी, कमल किशोर जी, प्रातः एक इनसे सबसे जी। निवेदन कीजिए कि जो बाकी ये सिर्फ एक आदमी बोलेगा, बाकी सिर्फ सुनेंगे नहीं, बाकी म्यूट मोड में अपने आप सब साथ में कर सकते हैं। कि इसका यहाँ करने का फायदा तो ये है, सामूहिक पाठ है, एक व्यक्ति का पाठ नहीं होता ये, ठीक है? तो जी ये सभी जी जी मोड में अपने ये आप कर बात सकते आपने हैं। सही कही, और कुछ लोग तो मुझे मैं भी इस दिखाई बात दे को रहे हैं जो दोहराना कर रहे चाहता हैं। हूँ। अभी जैसे अवधेश मिश्रा जी कर रहे थे, और दो चार लोग और कर रहे थे, मैं देख रहा था अभी। मैं भी कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैनू ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹਿੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੱਥ ਹਿੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ कुलदीप ਉਹਦਾ जी ਤੇ मैं नहीं भी पता कर लगता। रहा सी। हाँ हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद, कुलदीप जी बहुत बहुत मैं धन्यवाद। भी कर रहा सी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी, असा का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात मैं कही। वो जो है, आप वीडियो ऑन कर लो तो मेरे को पता चल जाएगा बस। ओके, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, सही है। ये तो गुरुदेव का प्रवचन तो है नहीं, अव्यक्त तो है नहीं, ये तो एक ऐसी चीज है जो सबको करना चाहिए, और बहुत लोग प्रेरित भी होते हैं, स्वयं करते भी हैं। ये भी अच्छे लोगों ने बताया, और बाकी शेष लोगों से निवेदन है कि वो अगर ये करें तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और हम लोगों के लिए इस मंच पे भी अच्छा रहेगा। अब मैं बहन हाँ, शोभा ऐसे चावड़ा उषा जी को मसीन जी आमंत्रित कर हमेशा रहा हूँ। करती हैं साथ में, ये चाहे म्यूट मोड जी में जी करे, जी। उषा मसीन जी हमेशा करती हैं, नहीं, अवधेश जी बहुत अच्छी करते बात हैं, है। कांता गोल जी हैं, तो मेरे को सब पसंद है जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, और मंचासीन सभी मेरे गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। संकट मोचन हनुमान अष्टक के लिए आज्ञा हुई है, जो शुरू करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बाल सब रवि बक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग के, यह संकट काहू सो जात नटारो। देवन यान करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपि सब गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह दीज रूप लियाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सी, खोजे कपीस ये बने उचारो। जीवित ना बचियो हम सोजू, बिना सुधि लाए या पग धारो। हेरी थके तट सिंधु सब, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षस सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिय शोक सुहागिसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो।
को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बान लाग्यो रे लक्ष्मण के तब प्राण तजय सुत रावण मारो, लग्र वेद सुषेण समेत तभी गिरी द्रोण सुवीर उपारो। आन से जीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। आन खगेश तबे हनुमान जो बंधन काटी सूत्रास निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो, देवई पूजी बलि विधि सो बलि देव सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत सारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से आरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, राधवर नंद लाल की जय। बोल हनुमान जी महाराज की जय। जय गुरुदेव। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्रशंसनीय ढंग से आपने इस संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ किया। बहन, आपको बहुत बहुत साधुवाद, और ऐसे ही हनुमान जी की कृपा आप पर बरसती रहे, आप सभी लोगों पर, ऐसा मेरी प्रार्थना है। अब समय है गुरुदेव के प्रवचन का, तो मैं आदरणीय अपने वरिष्ठ गुरु भाई शर्मा इसे निवेदन करें कि आज का गुरुदेव का प्रवचन श्रवण कराएं। आदरणीय शर्मा जी। शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं दिल्ली प्रवचन 4 भाग 1। श्री राम जय जय राम। वाह, ठीक है जी। हाँ, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छी। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की,
सनातन धर्म की। भगवान के भक्त या परम तत्व को उपलब्ध हुए ज्ञानी जन वो राजी हो जाते हैं। जैसे सागर लहरों के होने और न होने के लिए राजी हो जाए। सागर वही है जिसको किसी का विरोध नहीं रह गया। सागर में क्या क्या है, क्या क्या होता है, उन सब का प्राण सागर है, जीवन सागर है। इसलिए सागर का किसी से विरोध नहीं है। इसी तरह आप एक अनाद्य अनंत चैतन्य सागर है और उस आपके स्वरूप में ही सब कुछ हो रहा है। अभी हम समझते हैं हम हो रहे हैं और हम सागर नहीं बल्कि एक लहर है। और यदि कहूं तो हम लहरें ही है, सागर नहीं है। हम जहां खड़े हैं वहां हम एक लहर है, सागर है ही नहीं। कुछ लोग हैं जो स्वयं तो लहर है पर सागर है जिसकी हम लहरें हैं। लहरें असंख्य है, ये बनती बिकती रहती है। सागर नित्य है और एक कदम उठेगा तो आप सागर है, आप में सब लहरें हैं। इनके होने न होने से मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा चौथा और कदम है, जब आप विचार और ध्यान के क्षणों में होते हैं तब कहीं कोई लहर नहीं है। ब्रह्म चिंतन के समय, ब्रह्म विचार के समय तो जगत भी नहीं है। ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही वेदम सर्वम। क्षणम ब्रह्मा वशमीति या कुर्याद आत्मचिंतनम तन्महापातकं हन्ति तमः सूर्योदय यथा। अनादि काल से आप अपने को एक व्यक्ति मानते हो। व्यक्ति, हम अपने को व्यक्ति ही जानते हैं, व्यक्ति ही मानते हैं और व्यक्ति मानकर अपनी वास्तविकता से वंचित रहकर सुखी दुखी होते रहते। दुनिया में ज्ञानी भी एक व्यक्ति की तरह दिखता है। भगवान कृष्ण, भगवान राम भी एक व्यक्ति की तरह दिखते हैं, पर वो व्यक्ति होते हुए भी ब्रह्म है। उनके अपने स्वरूप में आवरण नहीं है, पर्दा नहीं है। उन्हें अपना स्वरूप स्पष्ट है।
वह अपने में सब कुछ देखते हैं। हम सिर्फ अभी अपने को देखते हैं, अपने में सब कुछ नहीं देखते। लहर अपने होने को जाने, ये एक बात है। हम सागर की है ये देखे, दूसरी बात है। हम सागर है, हमने ये सब हो रहा है ऐसा देखे, यही आध्यात्मिकता है। और जो भी परिवर्तन होना है, आपके अनुभव में ही परिवर्तन होना है। आपका ही अनुभव था कि आप सोए थे, आपका ही अनुभव था कि आप स्वप्न में क्या क्या देख रहे थे, आपका ही अनुभव है कि स्वप्न चले गए, जागृत जगत आ गया। आपका ही अनुभव है कि हम नहीं रहेंगे। आपको ये भी अनुभव हो सकता है कि हम थे, हैं और रहेंगे, लेकिन ये अनुभव तभी होगा जब देह का अभिमान गल जाए। देह गल जाए ये नहीं कहता, देह भाव गल जाए। मैं देह हूं ये ख्याल खो जाए। मैं व्यापक चैतन्य हूं, ब्रह्म चैतन्य हूं, चैतन्य चैतन्य हूं, यह स्मरण आ जाए। हम पहले चेतनता का अनुभव जगाए, पर हमारी चेतनता में चेतनता दबी हुई है, जैसे लहर में पानी खोया हुआ है। लहर यद्यपि पानी है, लहर नहीं है। बर्तन में मिट्टी खोई हुई है, छिपी हुई है। बर्तन मालूम पड़ता है, मिट्टी नहीं। पर ध्यान दे तो मिट्टी मालूम पड़ेगी, घड़ा खो जाएगा। यही ध्यान की एक प्रक्रिया है कि आप रहे आंखें खो जाए, आप रहे कान खो जाए, आप रहे मन खो जाए। जैसे बर्फ खो जाए और जल रह जाए। जल खो गया, लहर हो गई। जल खो गया, बर्फ हो गई। और जल जल हो गया, बर्फ हो गई। असल में मैं ही देह हो जाता हूं। स्वप्नों में मैं ही तो देह हो गया था। वहां कोई मेरे सिवा देह नहीं था। मैं ही स्वप्न में देह बन गया था। और जागृत में ही मैं, जागृत में भी मैं देह बनकर जीता हूँ। जैसे मिट्टी घड़ा बनकर जीती है, मिट्टी मिट्टी होने का अनुभव ही नहीं करती। इसीलिए कहते हैं अपना होश संभालो। शरीर वाले, ऐ शरीर वाले, ऐ आकार में आबद्ध, तुम अपनी चैतन्यता को संभालो। चैतन्यता रह जाए, धीरे धीरे आंखें खो जाए, कान खो जाए, देह खो जाए और तुम न खो। यद्यपि ये सच्चाई है कि जब भी खोएगी बनावट खोएगी, जब भी खोएगी सृष्टि खोएगी,
सत्य नहीं खोता। लेकिन ये अनुभव हमें नहीं हो पाया कि एक ऐसी जगह थी जहाँ आंखें नहीं थी पर मैं था। समझाने के लिए जैसे घड़ा खो जाए और मिट्टी रह जाए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि घड़ा खोए और मिट्टी रह जाए। पर चूंकि कभी मिट्टी होने का ख्याल नहीं आया, इसलिए लगता है घड़ा खोना जैसे हम ही खो जाएंगे। सृष्टि खो गई जैसे सत्य खो जाएगा, जगत खो जाएगा जैसे मैं ही खो जाऊंगा। जबकि सच्चाई ये है कि जगत खो जाएगा, मैं नहीं खो। और यही है साधना कि एक बार जगत खो जाए, एक बार देह खो जाए, एक बार इंद्रियां खो जाए, कुछ सेकंडों के लिए मन खो जाए, और तब भी देखो आप बचे हो या नहीं। यह विज्ञान है, विज्ञान, ये साइंस है। एक ये भी अनुभव है कि हम खो जाएंगे, हम बीत जाएंगे, हम न रहेंगे। और एक ये अनुभव कि हम नहीं खोएंगे, देह खोएगा। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। लेकिन ये काम जीते जी करना है। शरीर रहते शरीर खो जाए, इंद्रियां रहते इंद्रियां खो जाए। मैं हूं बिना आंख का। बहुत दिनों से लगातार आप आंखों वाले देह वाले रहे हैं, इसलिए अपने ख्यालों और स्वप्नों में भी देह और इंद्रियां ही बन जाते हैं। अध्यास, अभ्यास, हम बार बार देह होने का ही ख्याल पैदा कर पाते हैं। जागृत में देह रहे तो स्वप्नों में भी देह हो जाते हैं, स्वप्न में भी हम विदेह नहीं होते। एक बार विदेह हो जाओ, विदेह, एक बार अतीन्द्रिय हो जाओ, बिना इंद्रियों के हो जाओ, एक बार अमन हो जाओ, बिना मन के हो जाओ, एक बार निरहंकार हो जाओ, बिना अहंकार के आप हो जाओ। अहंकार एक जगह है, मन कहीं है कहीं नहीं है, पर अमन तत्व जो है सब जगह है। अब आप आंख बंद कर ले, आंख बंद करके लंबी श्वास लेकर पूरक श्वास भरकर थोड़ी देर रोके और फिर छोड़ दे। ध्यान पूरा आंखों पर रखें। ध्यान, होश, धीरे 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 धीरे, या तो कुछ दिखने लगे तो एक चमत्कार हो गया, आंख रह जाए कुछ न दिखे तो दूसरा चमत्कार हो गया, और आंख का विषय खो जाए तुम रहो, ये अंतिम चमत्कार है। 3 चमत्कार, आंखें बंद है फिर भी दिखने लग जाए, बार बार श्वास भरो, बार बार रोको, बार बार छोड़ो, धीरे धीरे प्रेम से आनंद से लंबी श्वास लो। श्वास को भ्रुव मध्य तक सिर में ले जाओ, अंदर ले जाओ, जैसे कोई गुब्बारे में हवा भरता है। तुम अपने गर्दन के ऊपर, आंखों में, कान में, मुख में, सिर में हवा भरो और वहां होश में रहो। धीरे धीरे सिर खो जाए, आंखें खो जाए, लेकिन टाइम लगेगा। प्रयत्न करो।
आप रहो, आंखें न रहे, आप रहो, कान न रहे, आप रहो, सिर न रहे, आप रहो, देह न रहे। जैसे घड़े में मिट्टी रहे, इतनी मिट्टी रहे कि घड़ा है रहे ही नहीं, पूरे घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है, घड़ा कहीं भी नहीं। ऐसे ही तुम पूरे को पूरे आंख में रहो। ये भी हो सकता है कि ये आंखें बंद रहे, नई आंखें पैदा हो जाए, दोनों हाथ लड्डू। यदि आंखें पैदा हो जाए, प्रकाश दिखने लगे, आंखें पैदा हो जाए, रंग दिखने लगे, तो ये चमत्कार हो गया कि देखो बिना आंखों के भी आपने आंखें बना ली। आंखें जहां नहीं थी वहां भी तुमने आंख बना ली, और वहां भी उजेला रंग देवी देवता दिखने लगे। बार बार श्वास भरो, रोको और छोड़ो, और पूरी शक्ति लगाकर देखो, पूरी एकाग्रता से देखो। यदि रोशनी दिख जाए, रंग दिख जाए, गुरु दिख जाए, देवी देवता दिख जाए, तो बधाई, आपने आंख पैदा करना सीख लिया, और आप दिखाई देने वाले दृश्य भी खड़ा करना जान गए। जो माया से जगत खड़ा हुआ था उसको छोड़ दिया, प्राकृतिक आंखें, प्राकृतिक दुनिया छोड़ दी, ध्यान में मुझे दिखाई देने लग गया, ध्यान में भी आंखें आ गई और मैं देखने लगा प्रत्यक्ष। पहला अनुभव, दूसरा अनुभव कि आंख खो गई, सब खो गया, आंखें भी खो गई, चेतन रह गया। चेतन बिना आंख का चेतन, बिना मन का चेतन, अभी मन सहित चेतन, लहर सहित जल, फिर लहर रहित जल। मन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज का प्रवचन, यद्यपि गुरु भगवान अस्वस्थ से लग रहे हैं आवाज से, लेकिन फिर भी अपने अपने भक्तों पर करुणा बरसाने वाले गुरुदेव ऐसी स्थिति में भी जो थोड़े समय प्रवचन दिया, वो तो बड़ी बात है। सिर्फ गुरुदेव का तो एक वाक्य ही महामंत्र होता है, महावाक्य होता है, और गुरुदेव ने सारे प्रवचन की जो पूर्ण सार है वो पहले ही 2 लाइनों में व्यक्त कर दिया है। मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे आज के अभिव्यक्ति के लिए बहुत वरिष्ठ और बहुत विद्वान साथी हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान के भक्त या परम तत्व को उपलब्ध हुए ज्ञानी जन, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, राजी हो जाते हैं। तो यहाँ किसी ने कहा भी है, किसी कवि ने, कि हम राजी उसी में है जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं ही वाह वाह है, वहां भी वाह वाह है। यानी यहाँ पर राजी हो जाते हैं तो सारा संसार हमारे लिए सुगम हो जाता है, कहीं विरोध नहीं होता है। और वहां तो फिर लोक कल्याण, जो पारलौकिक में जाना है, ये लौकिक में भी हमारा सब काम बन जाएगा और पारलौकिक में भी बन जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे सागर लहरों के होने और ना होने के लिए राजी हो जाए, इस सागर को क्या लेना देना, लहरें हो तो ठीक है, न हो तो ठीक है। और जो लहरें हैं वो जब हम जानते हैं कि लहरें हैं, जैसे यहाँ पर मनुष्य हैं, तो फिर किसी का विरोध ही नहीं। हम तो ये समझे कि ये भी जो कर रहे हैं, भले ही दुष्ट राक्षस भी जो करते हैं, वह भी संतजन उनपे कृपा करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो इनकी प्रकृति कर रही है, इनको तमोगुण और सतोगुण ये गुण बरत रहे हैं, नहीं, उसका विरोध नहीं होता है। बस कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं विराम देता हूँ और आज की अभिव्यक्ति के लिए अपने वरिष्ठ गुरु भाई विद्वान साथी श्री रामतार गुप्ता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ।
कि गुप्ता जी आज अपनी अभिव्यक्ति दें। अदानी, जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जैसा कि आपने बताया कि आज गुरुदेव अस्वस्थ लग रहे हैं, सचमुच आज गुरुदेव को जुकाम की वजह से बोलने में बड़ी तकलीफ प्रतीत हुई, और उसी की वजह से मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव का पूरा ध्यान इस ओर था कि ज्ञान के संप्रेषण में मेरी अस्वस्थता के कारण कोई कमी ना रह जाए। इसलिए आज गुरुदेव ने ऐसे ऐसे मोती चुनकर अपने प्रवचन में, छोटे से प्रवचन में प्रकट किए हैं कि जिनको सुनकर कोई भी व्यक्ति अपने आप को धन्य समझेगा। कहते हैं गुरुदेव कि ज्ञानी जन हर परिस्थिति के लिए राजी हो जाते, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, विरोध नहीं करते। जैसे सागर में लहरें भी हैं, सागर में जीव जंतु भी हैं, सागर में ज्वार भाटा है, तूफान है, सागर का कोई विरोध नहीं। सागर उन सबका प्राण है, उन सबका जीवन है। उसी प्रकार हम जो चैतन्य हैं वही इस पूरे संसार के प्राण हैं, पूरे संसार के जीवन हैं, लेकिन हम जानते नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि जो आपका चैतन्य स्वरूप है वो सागर की भांति आपका ही स्वरूप है। आप लहर नहीं हैं। जैसे सागर में ही सब कुछ हो रहा है, उसी प्रकार आप में ही पूरे जगत के क्रियाकलाप हो रहे हैं। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है कि हम केवल लहरें हैं। हम ये जानते हैं कि हम लहर हैं, और हम ये जानते हैं कि सागर है ही नहीं। दूसरी स्थिति क्या आ सकती है? गुरुदेव के ज्ञान पर अमल करने से ये विश्वास हो सकता है कि हम सागर हैं, उसकी लहरें भी हैं, सागर में लहरें भी हैं। सागर नित्य है, लहरें अनित्य हैं, उसमें लहरें बनती मिटती रहती हैं। इससे आगे की स्थिति का गुरुदेव वर्णन करते हैं कि ये दूसरी हुई। तीसरी, मैं सागर हूं, मुझ में लहरें हैं। अपने आप को लहर नहीं सागर जाना। दूसरी में लहर जाना, लेकिन अपने आप को सागर का अंग जाना। तीसरी में अपने आप को सागर जानते हैं, और ये आप म्यूट हो गए हैं भाई साहब, आप म्यूट हो गए। अच्छा ठीक है। मैं सागर हूं, मुझ में कोई हलचल नहीं। और इससे आगे की अंतिम स्थिति में, ब्रह्म विचार में, जगत रहता ही नहीं है, जगत है ही नहीं, केवल मैं ही हूं, और मुझ में कोई हलचल भी नहीं है, मुझ में कुछ है ही नहीं, केवल मैं ही हूं। इसके बाद गुरुदेव ने बड़ा सुंदर बताया कि हमें अपने को, हम आज जिस स्थिति में हैं उसमें अपने आप को व्यक्ति मानकर सुखी दुखी होते रहते हैं, क्योंकि हमें व्यक्ति बनने का ही अभ्यास है। हम पता नहीं कितना समय बीत गया, कितने जन्म बीत गए, हमने आपको जब जाना तब व्यक्ति जाना। यहाँ तक कि सोए तो स्वप्न में भी हमने अपने आप को व्यक्ति ही जाना। लेकिन हमारे सामने उदाहरण है भगवान कृष्ण का, जो भगवत गीता में उन्होंने ज्ञान दिया है कि वो व्यक्ति हैं, लेकिन व्यक्ति होते हुए भी वो ये भी जानते हैं कि वो ब्रह्म हैं। ये एक विशेष बात है जो हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि वो भी तो हमारा ही अनुभव था जब स्वप्न था, और उस स्वप्न में भी हम सुख दुख भी अनुभव करते थे। अब हम जागृत में आए हैं तो ये भी हमारा ही अनुभव है। ये जो हम अनुभव करने वाले हैं, स्वप्न को भी और जागृत को भी, उसी तत्व तक हमें पहुंचना है। अब क्या अनुभव है हमारा जागृत में कि हम कभी न कभी नहीं रहेंगे। हमने अपने आप को देह मान लिया, देह का अध्यास हो गया है। गुरुदेव कहते हैं यह भ्रम कब टूटेगा? ये तब टूटेगा जब देह नहीं, देह के गलने की आवश्यकता नहीं, देह के समाप्त होने की आवश्यकता नहीं, मृत्यु की आवश्यकता नहीं कि मृत्यु होने पर टूटेगा। देहाभिमान के गलने की आवश्यकता है। हम अपने आप को देह जानते हैं, इस भ्रांति के टूटने की आवश्यकता है।
किस प्रकार जैसे लहर में जल खोया हुआ है। लहर अभी क्या जानती है, मैं लहर हूँ, मैं जल हूँ, इस बात को भूल गई। उसी प्रकार हम जीव हैं, हम व्यक्ति हैं, बस यही जानते हैं। और हम में चेतन समाया है। चेतन हमारा मूल तत्व है, उसी से बने हैं हम, जैसे मिट्टी से घड़ा बना है। और अगर हम उस मूल तत्व को जान लेंगे, उस मूल तत्व को मान लेंगे कि हम उससे बने हैं, तो सब उसी से बने हैं। कौन जीव ऐसा है जो उस मूल तत्व से नहीं बना। गुरुदेव कहते हैं कि स्वप्न में मैं ही तो था जो देह बना था, कोई और तो वहां था नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि एक संत का प्रवचन हमने सुना। उन्होंने इस बात को इतना सुंदर तरीके से बताया था कि एक व्यक्ति का आप सोने से पहले वजन तोल लो, उसके बाद जब वो सोकर उठे तब तोल लो। तो उन दिनों ये भिंडरावाला के आतंकवाद का जमाना था। तो उन्होंने कहा कि स्वप्न में आप कुछ भी देख सकते हैं कि 4 मिलिटेंट आए, गन लेकर, आपको धमकाया, आपको मौत की धमकी दी, आप पसीने पसीने हो गए, आंख खुल गई। अब कोई पूछे कि जब आपके वजन में कुछ भी कमी नहीं आई, तो वो जो 4 आतंकवादी थे, उनके शरीर, गन, वो सब कहाँ से बना, किस पदार्थ से बना। तो गुरुदेव उसी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कह रहे हैं कि स्वप्न में भी मेरे अलावा तो कोई नहीं था, फिर भी एक संसार था। ठीक उसी प्रकार जागृत में भी मैं ही हूँ। हमें सहसा ये विश्वास नहीं होता कि हमारे अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन ये एक ज्वलंत उदाहरण है। हमारे स्वप्न स्वयं हमें ज्ञान देते हैं कि जागृत में भी केवल हम ही हैं और कुछ नहीं है। बस जैसे स्वप्न में एक सृष्टि बन जाती है, उसी प्रकार जागृत में भी ये सृष्टि बनी हुई है। और जैसे वहां वो सच्ची लगती है, यहाँ ये सच्ची लगती है। गुरुदेव कहते हैं, अपना होश संभाल ए शरीर वाले, ए आकार में सीमित तू अपनी व्यापक चेतनता को संभाल, उसका होश कर, उस जग, उसका ध्यान कर। धीरे धीरे आंखें खो जाएं और तुम देख पाओ, ऐसी स्थिति लाने का प्रयास करें कि आंखें ना रहें लेकिन तुम रहो। गुरुदेव कहते हैं कि सत्य क्या है। सत्य यह है कि जगत अथवा देह खोने पर भी तुम बचे रहो। और ये कोई कहने की बात नहीं है, केवल ये विज्ञान है। और ये अगर सत्य है तो असत्य क्या है। असत्य यह है कि हम खो जाएंगे, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। जबकि मिटता क्या है, मरता क्या है, केवल आकार, केवल देह, केवल। और ये एक भगवत गीता के श्लोक के अंश से भी गुरुदेव ने फिर बताया, न हन्यते हन्य माने शरीर, कि आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा नहीं मरती। कौन मरता है, शरीर मरता है। और हम कहते हैं कि वो व्यक्ति मर गया, वो व्यक्ति अब नहीं रहा। गुरुदेव कहते हैं कि शरीर रहते इंद्रियां खो जाएं। और इस स्थिति को हमें कब प्राप्त करने से लाभ है, जीते जी। जीते जी ही हमें ये काम करना है कि मैं हूं, बिना आंखों के भी मैं हूं। और ये अभ्यास करना है ध्यान का, और अभ्यास से इस अध्यास को दूर करना है, देह के अध्यास को दूर करना है, और जीते जी करना है। यदि हमने इसे जीते जी नहीं किया तो महती विनष्टि, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और वो नुकसान किसका हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, किसी का नुकसान नहीं होने वाला। यदि हमने जीते जी उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया तो वो नुकसान हमारा हो जाने वाला है। गुरुदेव कहते हैं कि एक बार देह के बिना हो जाओ, विदेह बन जाओ। एक बार अतीन्द्रिय हो जाओ, बिना इंद्रियों के हो जाओ। एक बार अमन हो जाओ, बिना मन के हो जाओ। और एक बार निरहंकार हो जाओ, बिना अहंकार के हो जाओ। गुरुदेव कहते हैं कि अभी तो स्थिति ये है कि मन हमारा कहीं है, कहीं नहीं है। पर हम ये नहीं जानते कि जो अमन तत्व है वो सब जगह है, उसकी कोई बंदिशें नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। वो सर्वत्र है और सर्वव्याप्त है। अब गुरुदेव इसके बाद बड़ी सुंदर, थोड़ी देर की ही सही, लेकिन ध्यान की प्रक्रिया जो करा रहे हैं, मैं समझता हूँ इस ध्यान की प्रक्रिया को अगर हम आत्मसात कर लें, इसका अभ्यास कर लें, तो यही अपने आप में संपूर्ण है। गुरुदेव कहते हैं, आंखें बंद करें, लंबी श्वास भरकर
थोड़ी देर रोकें और फिर छोड़ दें। ध्यान कहाँ रखना है? आंखों पर रखना है। और ध्यान है क्या? ध्यान को भी गुरुदेव ने यहाँ परिभाषित कर दिया। ध्यान है होश। होश, हमारा होश हमारी आंखों पर रहे और प्रयत्न करके हम कुछ देखने का प्रयास करते रहें। श्वास लंबी भरते रहें, थोड़ी देर रोकते रहें, फिर उसको छोड़ते रहें। ध्यान आंखों पर रहे और आंखों से कुछ देखने का प्रयास रहे। आंखों से कुछ दिख जाए तो ये होगा पहला चमत्कार। यदि कुछ दिख जाए, उसका बड़ा महत्व है। पहले पहले मुझको लगता था कि उसका कुछ भी महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दिखेगा वो भी मुझसे कोई दूसरा ही होगा और दूसरे से तो हम पहले ही परेशान। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि ये पहला चमत्कार है। और क्यों है ये पहला चमत्कार, ये भी बताया। गुरुदेव ने बताया कि यदि आपको कुछ दिख जाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि आप बिना आंखों के होना सीख गए। बिना आंखों के आपको ये पता चल गया कि मैं हूं, मैं रहता हूं बिना आंखों के भी। अभी तो हमें लगता है बिना इंद्रियों के, बिना शरीर के हम हैं ही नहीं। शरीर और इंद्रियां ही हम हैं। लेकिन यदि बिना आंखों के हमने कुछ भी देख लिया, कुछ भी दृश्य देख लिया, कोई रंग देख लिए, कोई देवी देवता देख लिए, कुछ भी देख लिया, तो इसका तात्पर्य है कि हम बिना आंखों के भी होते हैं और हम बिना आंखों के भी देख सकते हैं। दूसरा चमत्कार क्या होगा कि आंख रह जाए, कुछ ना दिखे। हमें ये तो एहसास रहे कि मेरी आंख है, लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा लगे जैसे हम अंधे हो गए। गुरुदेव कहते हैं कि ये होगा दूसरा चमत्कार। ये उस सीढ़ी से अगली सीढ़ी है, जिस सीढ़ी में कुछ दिखाई देता है बिना आंखों के। दूसरे में क्या होगा कि आंख का एहसास रहेगा, आंख है, लेकिन कुछ भी दिखेगा नहीं। अब इसके बाद अंतिम चमत्कार क्या है? अंतिम चमत्कार गुरुदेव कहते हैं आंख भी खो जाए, आंख का विषय भी खो जाए। आंख का विषय दृश्य, आंख का भी एहसास ना रहे कि आंख है और कुछ दिख सकता है वो भी एहसास ना रहे, दोनों समाप्त हो जाए। लेकिन तुम रहो, मैं रहूं कि मैं हूं, मैं अपने आप को ना भूल जाऊं, नींद ना आ जाए, बस मैं जागृत रहूं, मैं होश में रहूं और मुझे ये एहसास रहे कि मैं हूं। भले ही आंख नहीं है, आंख का दृश्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं हूं। गुरुदेव कहते हैं ये है अंतिम चमत्कार। आगे गुरुदेव कहते हैं लेकिन ये धीरे धीरे होगा। बार बार प्रेम से धीरे धीरे लंबी श्वास लें, रोकें और छोड़ें। बस इसी क्रम को बनाए रखें और साथ साथ इसमें कुछ जोड़ें। क्या जोड़ना है? श्वास को भ्रू मध्य तक ले जाना है। श्वास जाए तो ये एहसास करना है कि मेरी श्वास भ्रू मध्य तक गई और भ्रू मध्य के बाद वो मेरा जो पूरा सिर है गर्दन से ऊपर का, वो एक गुब्बारे जैसा फूल गया है। पूरे में ध्यान रहे सिर में, पूरे सिर में होश रहे अपना। धीरे धीरे सिर आंखें सब खो जाएगा, पर टाइम लगेगा। गुरुदेव कहते हैं इस अभ्यास को आप करते रहें और जब करते रहेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे सिर भी खो जाएगा, आंखें भी, कान भी, सब खो जाएगा। लेकिन ऐसी आशा करना कि आज हमने शुरू किया आज ही ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, उसमें टाइम लगेगा। गुरुदेव कहते हैं प्रयत्न करते रहो, निरंतरता बनाए रखो। और जब आपको ये एहसास हो कि सिर भी खो गया है, आंख भी नहीं रही, कान भी नहीं रहा, मन भी नहीं रहा, तो ये एहसास जरूरी है कि आप हैं। अपने आप को ना आप भूल जाएं। और उसके लिए बहुत जरूरी है तीव्र मुमुक्षा। जितनी तीव्र आपकी इच्छा होगी उतनी दूर तक आप अपने आप को होश में, अपने आप को जागृत रख पाएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि इतनी मिट्टी रहे कि घड़ा रहे ही नहीं, मिट्टी का ही होश रहे। अभी तो क्या होता है कि हम घड़े में जल भरते हैं तो हमें ये ध्यान भी नहीं आता कि ये घड़ा मिट्टी का बना। घड़े को तो तब होगा ध्यान, हमें ही नहीं ध्यान रहता। इसी प्रकार हमें अपने आप का केवल शरीर का ध्यान रहता है, इंद्रियों का ध्यान रहता है, हम भी कोई हैं, इस ओर से ध्यान हमारा पूरे 24 घंटे गायब रहता है। गुरुदेव कहते हैं बिना आंखों के भी आपकी आंखें बन जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। बार बार श्वास भरते रहें, रोकते रहें, छोड़ते रहें,
पूरी एकाग्रता से, शक्ति से देखने का प्रयास करते रहें। देख पाओ तो आपको बधाई, तुम बिना आंखों के दृश्य खड़ा करना सीख गए। यदि आप कुछ देख पाए तो गुरुदेव बधाई देते हैं, कहते हैं कि इसका तात्पर्य है कि बिना आंखों के तुम दृश्य को खड़ा करना सीख गए, देखना सीख गए। मायामय जगत छोड़कर ध्यान में भी आप देखना सीख गए हो, ये बहुत उत्तम बात है। और उसके बाद फिर बिना आंख का चेतन, उस स्थिति तक पहुंचना है, लहर रहित जल, उस स्थिति तक पहुंचना है। आज के प्रवचन में गुरुदेव ने बहुत उत्तम तरीके से हमको एक उत्तम स्थिति तक पहुंचने का मार्ग बताया है। गुरुदेव का जितना भी आभार करें, जितना भी धन्यवाद करें, वो कम ही रहेगा। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छी तरह से और बहुत विस्तृत, लगभग जितने समय का प्रवचन था लगभग उतने ही समय आपने बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को समझाया। और गुरुदेव का प्रवचन ही आप ही ने प्रारंभ में कहा था कि वाकई गुरुदेव जो इस स्थिति में भी हम लोगों को कल्याण करने के लिए इतने शारीरिक श्रम कर रहे हैं, ये तो सिर्फ एक भगवान ही कर सकता है। और इसके अलावा जिसमें क्षणमात्र भी मानव का अंश होगा वो नहीं कर सकता है, वो उसके अंदर वो भावना नहीं होगी और वो श्रम करने की क्षमता भी नहीं होगी। तो गुरुदेव तो हमारे इसी से तो प्रमाणित होता है कि गुरुदेव ही वास्तव में भगवान ही हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ अभी समय है और तो मैं अपनी आदरणीय बहन राज को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहन राज हम लोगों को कुछ रास्ता दिखाएं, कुछ बताएं। बहन राज। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय भाई साहब, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि मैं मूर्ख आपको रास्ता दिखा। आप इतने इतने महान व्यक्तित्व, इतना महान विद्वान सारे बैठे हो, हम तो आपसे सीख रहे हैं। ऐसा मत बोला करिए प्लीज, करबत प्रार्थना है। गुरुदेव इतना अनमोल वचन हमें सुना रहे हैं, हम सभी साधक हैं, हम उनसे सीख रहे हैं सभी। हमारे तो प्रेरणा स्रोत हमारे सतगुरु जी हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। कहते हैं सतगुरुदेव जी हमारे को जो है, सच बात है, रोज रोज हमारे को बार बार कहते हैं हमें ब्रह्म में टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं मैं मुक्त स्वरूप हूँ और मैं तुम्हें भी मुक्त स्वरूप बनाऊंगा। बार बार यही उनका प्रयास चल रहा है। अब हमने अपने ऊपर कृपा करनी है। नित्य हम सुनते तो हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया ना कि हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान में पहले मतलब कहते हैं ना आंख के बीच में एक और आंख है। मतलब जो भी, कल एक बहन मेरे से पूछ रही थी, कहते हैं मैं और मोर तोरते माया। कहते हैं हमने ये तो सुना है मैं और मेरा तो माया है, लेकिन तू और तेरा कैसे माया हो गई। तो सच बात है, कहते हैं ना, अब हम कहते हैं द्वैत में तो शोर है, मैं और तू जब दोनों बैठते हैं तो उसमें जो है शोर है मैं और तू में। तो लेकिन जब दो व्यक्ति बैठते हैं, एक जैसे मैं कहूंगी ये मेरी पुस्तक है और आप भी कहोगे ये मेरी पुस्तक है, लेकिन जब आप मुझे कहोगे, मुझे वापसी दोगे, कह लो ये ले तेरी पुस्तक है, मैं आपको कहूंगी यही मेरा तेरा जो हम करते रहते हैं, यही तो माया है। जो अभी आप बता रहे थे कि जो आंखों से सुनाई दे रहा है, जो सॉरी आंखों से दिखाई दे रहा है, जो हम कानों से सुन रहे हैं, जो हम पकड़ हैं, जो जो भी हमें मतलब इन प्राकृतिक आंखों से दिख रहा है, चरम दृष्टि से जो हमें दिख रहा है, वो सब माया ही तो है। लेकिन गुरुदेव अभी कह रहे थे ना, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारी ये बाहरी आंख बंद होती है, लेकिन एक अंदर आंख से हमें दृश्य नजर आते हैं। लेकिन गुरुदेव जी क्या कहते हैं, सबको पीछे छोड़ना है। कहते हैं जो ब्रह्म जो है ना वो साधना रहित, साधन रहित है, वहां पर तो कोई साधन जाता ही नहीं है, पहुंचता ही नहीं है। लेकिन मतलब वहां जाने के लिए हमें साधन का प्रयोग जो है जरूर करना पड़ता है। तो गुरुदेव जी कितना सच बात है, इतना सरल शब्दों में हमें समझाते हैं। कहते हैं मुक्ति मुक्ति सब कोई कहे, मुक्ति कहे नहीं होए, मैं सब रूप जो जानता, मुक्त कहावे सोए। तो गुरुदेव हमारे नित्य उनका क्या प्रयास चल रहा है हमारे साथ। कहते हैं खाली जो है हम कहें मैं मुक्त स्वरूप हूँ,
तो खाली मुक्त स्वरूप कहने से हम मुक्त नहीं होंगे। गुरुदेव जी हमारे को मुक्त होने की युक्ति नित्य दे रहे हैं कि हमें मुक्त कैसे होना है। कहते हैं हमें संसार में रह के, इस देह में रह के विधेय कैसे बनना है। कहते हैं ऐसे देखो, राजा जनक जी विधेय, उन्हें मतलब देह में रहते उन्हें विधेय कहा जाता है, लेकिन उन्होंने भी तो पहले अभ्यास किया है ना, देह में रह के देह से अलग हुए हैं। उन्होंने भी अपनी ब्रह्म में निष्ठा उनकी है, ब्रह्म में उन्होंने अपनी स्थिति बनाई है, अपने स्वरूप को जाना है, तभी जो है वो विधेय कहलाए। लेकिन ये गुरुदेव के बिना कोई हमें यहाँ पर नहीं पहुंचा सकता। ये केवल गुरुदेव ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं ना, एक जो साधक जो है आगे बढ़ जाता है तो दूसरा कहता है गुरुदेव जी जो है पक्षपात करते हैं, ये तो अभी अभी आए हैं और ऐसे कैसे हो गए। अब सच बात है, चाहे कोई अभी आया हो, लेकिन अगर उसने गुरुदेव जी के वचनों को अपने जीवन में उतारा है तो वो तो कहते हैं ना, सच बात है, फूल मसलने में देरी है पर निश्चय करने में, ज्ञान लगने में उतना ही देरी नहीं है। मतलब गुरुदेव की तरफ से देरी नहीं है, देरी है तो केवल हमारी ओर से ही है, क्योंकि हम खाली बोल रहे हैं कि मैं मुक्त स्वरूप हूँ। जो हमें वो युक्ति दे रहे हैं, उस युक्ति को जब हम अपने जीवन में उतारेंगे, मुक्त तो हम तभी होएंगे ना। तो कहते हैं मुक्त, मतलब जो अभी बात चल रही थी, कहते हैं एक बार क्या हुआ कि मतलब गुरुदेव जो है सत्संग सुना रहे थे और सारे शिष्य बैठे हुए थे, लेकिन राजा जनक जो है अभी सत्संग में नहीं पहुंचे, तो गुरुदेव जी ने अपनी वाणी अभी नहीं प्रारंभ करी। तो सारे शिष्य बार बार गुरुदेव जी की ओर देखे जा रहे हैं, कहते हैं आप सत्संग क्यों नहीं प्रारंभ करते हो। लेकिन वो जो है कहते हैं ना, योग्य शिष्य की जो है इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं ना, हम भी कोई योग्य वस्तु होती है, हम भी योग्य को देते हैं। हमारे पास अगर संपत्ति होती है माता पिता के पास, वो भी कोशिश क्या करते हैं, अपने योग्य पुत्र को देते हैं। तो गुरुदेव भी देख रहे थे कि मैं मतलब जब उन्होंने राजा जनक की वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो आगे साधक बैठे थे उनके मन में जो है भ्रम हो गया। लेकिन कहते हैं संत जो हैं वो खाली कहते नहीं है बल्कि करके दिखाते हैं। तो क्या कहा, एकदम कोई आया बोला कि राजा जनक आपकी नगरी को आग लग गई। तो सारे जो संत और भी बैठे थे तो सारे उठ के भाग गए, किसी की लंगोटी सूख रही थी, किसी का क्या, किसी का क्या, सारे जो है भाग गए। लेकिन राजा जनक जी वैसे के वैसे बैठे रहे गुरुदेव की ओर, गुरुदेव जी को निहारते हुए। तो मतलब देखो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया ना। तो फिर क्या हुआ, सबने पूछा कि राजा जनक, भाई हमारा तो कुछ इतना था ही नहीं और आपके पास संदेशा क्या पहुंचा कि आपकी नगरी को आग लग गई, तो आप तो उठे ही नहीं। तो उन्होंने कहा जिसकी जले वही पछताए। मैंने तो है अपने गुरुदेव को समर्पित कर दिया है। जो पिछली बार भी चला था कि क्या गुरुदेव ने 3 थप्पड़ मारे थे राजा जनक जी को कि तूने तन मन धन जब मुझे समर्पित कर दिया तो अब तेरा कहाँ से हुआ, है ना। जब फिर उन्हें समझ आ गई तो उन्होंने गुरुदेव का मान कर ही पूरा राज्य चलाया, है ना। तो हमारे अंदर कमी क्या रह जाती है, हम आरती भी करते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, लेकिन खाली हमारा मुख बोलता है। जिस दिन वास्तव में हम हृदय से समर्पित हो जाएंगे, ऐसा मानेंगे, तो सच बात है हम भी देह में रह के फिर विदेह हो जाएंगे। सच बात है, कमी कहाँ पर है, केवल हमारे करने में, हमारे मानने में। गुरुदेव जी उस दिन कहते हैं ना, जानत जानत तुम ही हो जाई। तो सच बात है, कहते हैं ना, चाहे देहु, मतलब कौन जान सकता है, जिससे गुरुदेव स्वयं जनाना चाहते हैं वही जो है उस स्वरूप को जान सकता है। लेकिन आप देखो, कहते हैं जनाना तो सबको चाहते हैं, लेकिन कोई कोई जो है कृपा करते हैं, जो जो अपने ऊपर कृपा करते हैं, तो गुरुदेव जी की कृपा तो सतत उनके ऊपर बरसती है। लेकिन कमी वही वही बात आती है, कहाँ पर है, हम खाली बोले नहीं बल्कि वैसा ही करें। कहते हैं राम मिलन की लग रही जिनके मन में आस, मुक्त हो बाधा कटे रहे राम के पास। कहते हैं जिनके मन में वास्तव में उस ब्रह्म को जानने की, उस मतलब साकार ब्रह्म, कहते हैं साकार ही तो राम के रूप में आए, साकार ही तो कृष्ण रूप में आए, साकार ही तो गुरुदेव के रूप में आए हैं। तो कहते हैं ना, बिन देखे महबूब के जीवन कौन लुटाए। गुरुदेव जी कल परसों की वाणी में बोल रहे थे
कि सच बात है उस निर्गुण ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना रेख है, ना रंग है। तो कहते हैं भाई उन जब तक हमें वो नजर नहीं आते तो कौन अपना जीवन, अब देखो हमारे सामने साकार गुरुदेव हैं तो हम उनके पास जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं तो हमारा मन कितना गदगद हो जाता है। तो सच बात है सरगुण ब्रह्म की तो बहुत बड़ी महिमा है। तो कहते हैं राम मिलन की लग रही जिनके मन में आस, वास्तव में जिनके हृदय में तड़फ जग चुकी है कि मुझे प्रभु से मिलना है, तो उन्हें गुरुदेव भी वैसे पूर्ण मिल जाते हैं और उन्हें जो है हरि से फिर मिला देते हैं। मुक्त हुए कहते हैं वो जीव जो है फिर संसार से मुक्त हो जाता है। और संसार में की जो बाधाएं हैं सारी, है ना, बाधाएं तो जीवन में बहुत सारी हैं, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये भी बाधा है सबसे बड़ी। कहते हैं सतोगुण जो हमें अहंकार में बांधता है, रजोगुण हमें लोभ में बांधता है, और तमोगुण भी हमें अज्ञानता, है ना, मतलब तमोगुण भी मतलब ये तीनों गुण जो है हमें कहीं ना कहीं हमारी मुक्ति होने में बाधा ही है। तो मुक्त होए बाधा कटे, लेकिन जब अपने स्वरूप को जान जाते हैं ये तीनों गुण भी फिर हमारे पीछे रह जाते हैं। तो रहे कहते हैं मुक्त होए बाधा कटे, जब हमारी कहते हैं बाधाएं कट जाती हैं, हम संसार से जब मुक्त हो जाते हैं, अपने स्वरूप को जान जाते हैं, तब जो है हमारा अंतर मन जो है हर समय प्रभु के पास रहता है, उनके नाम का चिंतन करता है, हर टाइम उन्हें एक लौ लगी रहती है। तो कहते हैं कैसे तन निर्वाह हो यह क्या चिंता तोए, है ना, चिंता उस दिन की करो अंत समय जब होए। कहते हैं हमें हर समय चिंता क्या लगी रहती है कि मेरे शरीर का निर्वाह कैसे होगा, है ना। तो हमें इस चीज की चिंता क्यों करनी है। कहते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कहते हैं सच बात है, कहते हैं तन की हमें कितना चिंता होती है कि मेरे तन का निर्वाह कैसे होगा। हर समय जो हमें अपने इस पेट की चिंता, अपने शरीर की चिंता लगी रहती है, अपने परिवार की चिंता लगी रहती है। लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं, चिंता उस दिन की करो अंत समय जब होए। ये मतलब हमें बार बार जो है ये प्रयास करना चाहिए कि क्या हर समय प्रभु का सिमरन चलता रहे। जब हमारा यही अभ्यास होगा तभी तो अंत समय हमारा ध्यान उस नाम में जाएगा, उस प्रभु में जाएगा, है ना। हमने अंतिम समय को सुधारना है। कहते हैं परीक्षित जी को तो 7 दिन मिले थे, उन्हें तो फिर भी कहा था 7 दिन, और हमारा तो एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, कौन सा क्षण हमारा आखिरी क्षण होगा। तो हमें उसके लिए सतत अभ्यास करना चाहिए। समय इजाजत हो तो थोड़ा सा एक आध और ले लें। ये ले लिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, कहते हैं लीजिए। जाना जी, हाँ लीजिए, जाना बहुत अच्छा लग रहा है। जाना है हरि शरण में, दृढ़ यो होए विचार, निश्चय कर जानो यही सब साधन का सार। कहते हैं ना ये हम मतलब दृढ़ निश्चय कर लें, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, फिर अर्पण कर दूं धरती भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में। हमारा पक्का निश्चय हो जाए कि प्रभु बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म तुम्हारे लिखे, ये ऐसा पक्का निश्चय हो जाए। जैसे देखो हमें बहन थोड़ा संक्षेप में, थोड़ा संक्षेप। जी जी जी, जाना है हरिशरण में, मतलब हमें जो है संसार जब मिथ्या लगता है तब हमारा ये निश्चय होता है कि हमें में हरि कर की देना, ठीक। शरण में निश्चय कर जानो यही सब साधन का सार। इसलिए मैं पहले पूछ रही थी अगर समय हो तो ले, नहीं तो नहीं। नहीं, तो सब साधन का सार के यही है, कहते हैं वाणियों का कर मथन संग साध के, सार सार निकार लो, बस यही भजन है। हमें जो है हमेशा जो ठीक हम है, आप कर 1-2 रहे मिनट हैं, में जो बात अपनी हम बोल रहे हैं। हाँ जी जी। हाँ जी, कुछ हाँ जी। बोल रहे हैं। हाँ कमल पांडे जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, कमल पांडे जी, क्या कह रहे हैं आप? कमल पांडे जी म्यूट पे हैं। हमने कहा थोड़ा शार्ट कर ले आवाज, ये थोड़ा शार्ट कर ले, मैंने आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, वो कह रहे हैं जरा शॉर्ट कर। हाँ जी, हाँ जी। आवाज नहीं आ रही। तो राजबेन थोड़ा शार्ट कर ले, अच्छा कभी कह नेट रहे चला हैं जरा जाता है। शॉर्ट कर लें, शॉर्ट कर। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जी।
शॉर्ट, हाँ मैंने यही समझा तभी तो मैंने बोला है। हाँ कोई जी, नहीं, ठीक है जी। हाँ जी। कहते हैं चलना है पड़े ले चाहे जन्म अनेक, फिर क्यों नहीं अब ही चले पकड़ नाम की टेक। कहते हैं ना, जब हमें पता, कहते हैं कई जन्मों से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना चलना है, अब हम ये सोच के बस इस रास्ते पर चल पड़े और नाम का सहारा ले लें, गुरुदेव की शरण ले लें, तभी हमें मुक्ति जो है गुरुदेव हमारे हाथ में ही दे देंगे। हमें मुक्त, खुद भी मुक्त है और हमें भी मुक्त कर देंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। 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 बहन, हाँ जी, जय। समाप्त। जी जी बहन जैसा आपने कहा था, वो कोई जी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि संचालक जो होते हैं वो सबके मन की और सबकी गहराई जानते हैं कि कौन किस विधा से अपनी बात को समझाना चाहेगा। तो आपके समझाने की विधा अलग है। वैसे हमारे यहाँ बहुत साथी विद्वान हैं, आपसे ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपकी विधा जो है वो भी अपनी विशेषता रखती है, इसलिए मैंने सब। अब आप समापन की कृपा करें, बहन समापन करें। मैं तो देखो आपसे पहले कर निवेदन कर रही हूँ, हम तो आपके बच्चे हैं, सच बात है, हम तो सीख रहे हैं अभी, है ना। ये तो शर्मा भाई साहब थोड़ा सा हमारे पे वो, सच बात हमें कहते हैं तुम भी सीखो बोलना, तो हमें उत्साहित करते रहते हैं। तभी जो है आप, सच बात है, हम आपको कुछ सुना थोड़ी सकते हैं, हम तो खुद सीख रहे हैं। मैं तो हमेशा अपने मन को ही सुनाती हूँ, मैं किसी दूसरे को नहीं सुनाती, अपने मन को ही समझाती हूँ। सच बात है, कहते हैं मन ही हमारा, मन से ही मन माने, मन से ही मन को मनाना है। तो ज्यादा ना कहते हुए क्षमा चाहती हूँ अगर नहीं, वही कुछ कह रहे हैं गलत। कमल किशोर पांडे जी, यही कह रहे हैं कि आपका जो चलो है विद्वान तो बतात समापन करने का, करो। आपका समझाने का तरीका बहुत विलक्षण है, बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा। मैंने। कोई नहीं। बोले श्री सतगुरुदेव हाँ जी। भगवान जय। की। की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति। जय। बोलिए बोलिए देव गुरुदेव भगवान भगवान की जी, जय। जय। आज के आज आनंद नंद की की जय। 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 नमो जय। नमो नारायण। नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण।